हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। कल मार्केट में कहाँ मोमेंटम आ सकता है, इंडेक्स में हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसको एनालाइज करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो सेक्टर्स के डेडिकेटेड इंडेक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके चार्ट्स को कंबाइन करके उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, ये भी हम आज के वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी का ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में पिछले 4 हफ्तों से बहुत अच्छी तरह से रैली आ रही थी। बट अब यहाँ पे हमें एक रिवर्सल का सिग्नल देखने मिल रहा है। बट ये वीकली कैंडल है तो अभी भी इसको हम कंफर्म सिग्नल नहीं मान सकते, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है कि आइदर मार्केट इस लेवल के नीचे आके प्रीवियस वीक का जो लो है इसे कट करके नीचे सरवाइव कर जाए, सस्टेन कर जाए और यहाँ पे एक बड़ा रेड कैंडल बना दे इस टाइप का। ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है मार्केट यहीं पे कहीं पे सपोर्ट फाइंड करके एक रिवर्सल देके कुछ इस टाइप का एक कैंडल यहाँ पे बना दे। अगर ये कैंडल हैमर टाइप के किसी कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलते साथ एक नया फ्रेश बाइंग का सिनारियो हमें देखने मिल सकता है मार्केट में। तो वीकली चार्ट में अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। हम डेली चार्ट में इसको समझने की कोशिश करेंगे। डेली चार्ट में यहाँ पे ये जो आज का कैंडल बना है, ये बहुत ही ज्यादा निगेटिव कैंडल है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ पे पहली चीज तो गैप डाउन खुला, उसके बाद मार्केट ने एक अटेम्प्ट किया रिकवरी का जो फेल हो गया, और यहाँ से जो मार्केट में डायरेक्शनल फॉल आना शुरू हुआ वो ऑलमोस्ट इस लेवल तक का फॉल आया है, जो अगर हम इंट्राडे की पर्पज से देखना चाहे तो आज का डे हाई से डे लो तक का फॉल 500 पॉइंट्स का है। और अगर हम प्रीवियस डे की क्लोजिंग से बात करें तो प्रीवियस डे की क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का यहाँ पे हमें फॉल देखने मिला है। और वो फॉल भी जो है वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम्स बिल्कुल ही खराब है। तो यहाँ पे एक ये थोड़ा सा कंसर्न का फैक्टर है। अब ये फॉल कहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट में दोबारा बाइंग का सिनारियो आने की कहाँ तक उम्मीद बनी है, इसको हम समझेंगे। यहाँ से अगर हम फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हैं तो ये 50% के अभी भी ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चांस है कि मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक बार यहाँ से सपोर्ट फाइंड करके एक बाउंस देने की कोशिश करे। बट यहाँ पे ये बाउंस अगर कंटिन्यू होता है और फिर इस लेवल का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमें एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। बट अगर यहाँ पे आने के बाद बाउंस लेके फिर मार्केट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से हम फर्दर डाउन भी जा सकते हैं। बट अभी ये एक उम्मीद की लेवल बनी हुई है 45,000 के आसपास। तो जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक इसे एक नॉमिनल करेक्शन या पुल बैक समझा जा सकता है। यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बिल्ड हो रहा है ये देखना जरूरी है। अगर हम इंट्राडे के पर्पज से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कल मार्केट में जो अलग अलग सिनारियोज है उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है, इस लेवल पे। अब मार्केट में कल अगर फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन खुलता है, दोनों केस में अगर यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे कुछ टाइम सरवाइव करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल का ब्रेकडाउन अगर देता है तो हमें यहाँ पे एक फ्रेश रैली देखने मिल सकती है डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है आज के ओवरऑल फॉल के 50% के ऊपर या इसके आसपास कहीं पे, तब मार्केट में यहाँ पे कंफ्यूजिंग सिनारियो हो सकता है, मार्केट वोलेटाइल हो सकता है और साइडवेज जाने की पूरी पूरी उम्मीद बनी रहेगी। तो यहाँ पे एक इनसाइडर बार टाइप का भी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है डेली टाइम फ्रेम में। बट अगर गैप अप खुला तो ही ये चीज पॉसिबल है। फ्लैट या गैप डाउन के केस में यहाँ पे उम्मीद बनी रहेगी कि यहाँ से मार्केट ब्रेकडाउन कर जाए। अब अगर यहाँ पे मार्केट खुलते साथ इस लेवल का ब्रेकडाउन करके नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलिंग आ चुका है और वही सेलिंग विदाउट एनी कंसोलिडेशन तुरंत कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पे इस रैली पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर खुलते साथ तुरंत गिरना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर ये खुलते साथ तुरंत गिरना शुरू हो जाता है तो यूजुअली यहाँ पे क्या किया जाता है, ऐसे केस में रिटेलर्स को अट्रैक्ट किया जाता है और जब रिटेलर्स अपनी पोजीशन बना लेते हैं
तो यहाँ पे मार्केट रिवर्सल करके इस ब्रेकडाउन को फेल कर देता है और फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने मिल सकती है। तो अगर फ्लैट या गैप डाउन के केस में डायरेक्टली इस लेवल का ब्रेकडाउन दे रहा है तो थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना पड़ेगा कम क्वांटिटी के साथ। फर्दर डाउन साइड यहाँ पे जैसे हमने डिस्कस किया था बड़े टाइम फ्रेम में 45,000 का एक यहाँ पे राउंड नंबर है, तो यहाँ तक मार्केट के आने की उम्मीद बनी हुई है। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने 20,000 की नीचे क्लोजिंग दे दिया है और बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट पे बैंक निफ्टी खड़ा है। निफ्टी में मार्केट इस सपोर्ट के नीचे आ चुका है। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट डाउन साइड का जो यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, अगर हम यहाँ पे आवरली चार्ट पे देखें तो मार्केट में यहाँ से ये नॉन स्टॉप रैली आई। तो अगर हम इस रैली का 50% निकालें तो ये निकल के आ रहा है 19,700 के आसपास। तो यहाँ पे मार्केट यहाँ तक आके एक बेस बना सकता है, ये उम्मीद है इस लेवल तक। तो यहाँ तक मार्केट में निफ्टी में भी डाउन साइड का स्कोप बना हुआ है अभी भी। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, इस लेवल पे रिजेक्शन लेता है निफ्टी और यहाँ से इस लेवल पे रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा अगर अपना डाउन साइड का जर्नी स्टार्ट करता है तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ तक 19,700 के आसपास आके यहाँ पे नया बेस बना सकता है। कल हमने पीएसयू बैंक में भी बात की थी कि पीएसयू बैंक में हो सकता है कि एक क्लाइमेक्स टॉप टाइप कुछ बने। तो यहाँ पे हमें पहला हिंट यहाँ पे मिल चुका है। इनसाइडर बार का फॉर्मेशन हुआ है तो मार्केट ने यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में भी पॉज ले लिया है। अब अगर मार्केट इस लेवल का आज का जो डे लो था इसका डे लो कट करके पीएसयू बैंक्स का इंडेक्स नीचे आना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे भी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लेवल तक 4,900 के लेवल तक यहाँ पे पीएसयू बैंक में भी हमें फॉल देखने मिल सकता है। और अगर पीएसयू बैंक में यहाँ पे हमें वीकनेस दिखी तो इसका सीधा रिफ्लेक्शन हमें बैंक निफ्टी में देखने मिलेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगर डाउन साइड में मार्केट मूव देता है तो। अगर मार्केट डाउन साइड में मूव नहीं दे पाता है किसी भी रीजन की वजह से और मार्केट यहाँ पे एक इनसाइडर कैंडल का फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि आज इतना बड़ा मूव हुआ है तो कल हो सकता है साइडवेज मार्केट हो जाए गैप अप खुलने के बाद और इनसाइडर बार का फॉर्मेशन हो जाए। तो उस केस में हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट 15 मिनट का चार्ट में दिखाऊंगा एक बड़ी सी रेंज बना लेगा। ये बड़ी सी रेंज जो है ये 1000 पॉइंट की मार्केट रेंज बनाएगा और हफ्ते 2 हफ्ते तक मार्केट अब इसी रेंज में रुका रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे 46,200 के ऊपर के कॉल शॉर्ट्स किए जाएंगे मार्केट में और 45,300 के नीचे के पुट को शॉर्ट्स किए जाएंगे। और अगर ये हाई लेवल पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हो जाती है तो मार्केट के साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। चार्ट को कंबाइन करके उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, जिन जिन सेक्टर्स का यहाँ पे डेडिकेटेड इंडेक्स अवेलेबल नहीं है अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कल यहाँ पे दिखाया था कि इंश्योरेंस सेक्टर के अलग अलग सारे जितने भी स्टॉक्स है उनको कंबाइन करके ये एक काइंड ऑफ इंडेक्स बनाया था यहाँ पे। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे आज हम सीमेंट सेक्टर्स के जो 3 मेजर प्लेयर है एसीसी, अल्ट्राटेक और अंबुजा, इनको कंबाइन करके एक चार्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम एसीसी का चार्ट पहले खोल लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे एसीसी का ये चार्ट है हमारे पास तो हमें बस यहीं पे सर्च टाइटल में जाके एसीसी के आगे प्लस साइन लगा के अल्ट्राटेक को मैं ऐड कर रहा हूँ, प्लस अल्ट्राटेक के साथ साथ मुझे अंबुजा को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे प्लस का साइन ऐड करके मैंने तीनों स्टॉक्स के नाम लिख दिए और बस मुझे यहाँ पे एंटर करना है। तो यहाँ पे ये मेरा सीमेंट सेक्टर के जो बड़े प्लेयर है उनका एक ओवरव्यू देने वाला चार्ट, कंबाइंड चार्ट मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं स्टडी करना चाहूँ तो ओवरऑल यहाँ पे वीकनेस है सीमेंट सेक्टर में और अभी ये एक सपोर्ट के आसपास भी है। तो अगर यहाँ से ये बाउंस ले जाता है तो हमें ओवरऑल सेक्टर का परफॉर्मेंस पता चलेगा। सेम चीज हम शुगर स्टॉक्स में कर सकते हैं, केमिकल स्टॉक्स में कर सकते हैं, पेपर स्टॉक्स में कर सकते हैं। जो भी उस पर्टिकुलर सेक्टर के 2-4-10 स्टॉक्स है उनकी एक लिस्ट बना के हम सबको ऐड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर ये जो इंडेक्स हमारा बन के सामने आएगा सेक्टर वाइज, इसको हम वॉच लिस्ट में यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में अल्ट और डब्ल्यू करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ये जो ऐड किया है ये सीमेंट सेक्टर का है।